Hello and welcome. My name is Athav and this is the video number 3 in our series of macroeconomics. दोस्तों इसमें हम लोग आज समझेंगे कि what is the difference between the consumer goods and capital goods. चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए इससे पहले वाले वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ गुड में हम एंड यूज़ के बेसिस पर गुड्स को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डिवीज़न में बांट देते हैं। उसमें हमने देखा था, देखिए अगर थोड़ा सा रिवाइज करें पुराने वीडियो को, तो गुड्स वर डिवाइडेड इनटू फाइनल एंड इंटरमीडिएट। फिर हमने इसमें ये भी समझा था कि फाइनल और ये डिवीज़न किस बेसिस पे था, एंड यूज़ के बेसिस पे। हम किसी एक स्पेसिफिक गुड को यूँ नहीं कह सकते कि वो फाइनल में कैटेगराइज होगा या इंटरमीडिएट में कैटेगराइज होगा, वो डिफाइन करता था उसका एंड यूज़। फाइनल में दो बातें होती थी, या तो वो कंज्यूम होता था या तो वो प्रोड्यूसर यूज़ करता था उसे एज ए फिक्स्ड असेट। इंटरमीडिएट बोलते थे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हो वो गुड, या फिर रीसेल के लिए। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्लास था, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फाइनल जो गुड्स हैं वो दो पार्ट्स में यूज हो रहे हैं, या तो वो कंज्यूम हो रहे हैं, दैट मीन्स फाइनल गुड्स आर आइदर कंज्यूम्ड और यूज्ड एज फिक्स्ड असेट बाय द प्रोड्यूसर, यूज्ड एज फिक्स्ड असेट ऑफ द प्रोड्यूसर, करेक्ट। तो फाइनल को हम दो वे में यूज कर पा रहे हैं। तो एक वे जो है ना, जो कंज्यूम हो रहा है, उन वो वाले फाइनल गुड्स जो कंज्यूम होते हैं उनको हम बोल देंगे कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं, करेक्ट। और वो वाले फाइनल गुड्स जो कि एज ए फिक्स्ड असेट ऑफ प्रोड्यूसर यूज होते हैं उनको हम बोल देते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोल देते हैं? कैपिटल गुड। सो बेसिकली गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट में डिवाइड होते थे, फाइनल वाले फर्दर सब डिवाइड हो रहे हैं कंज्यूमर में और कैपिटल में। तो फाइनल का वो वाले पार्ट जो कंज्यूम हो रहा है दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू कंज्यूमर गुड्स, और वो वाला पार्ट जो प्रोड्यूसर एज ए फिक्स्ड असेट यूज कर रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था पुराने वीडियो में कि फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है वो हम जीडीपी कैलकुलेशन में लेते हैं, काउंट करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों क्योंकि फाइनल के ही टाइप हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हम जीडीपी कैलकुलेशन में लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड को ही हम कंजम्पशन गुड बोल देंगे, ठीक है। दोनों ये किसके हिस्से हैं? फाइनल के। ये क्लास लिंक्ड है हमारे पुराने वीडियो से। रिपीट कि गुड्स को फाइनल और इंटरमीडिएट, फाइनल वाले फर्दर कंज्यूमर एंड कैपिटल, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स हो रहा है, पहले कंज्यूमर गुड को देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स फाइनल के वो वाला पार्ट है जिसमें हम कंज्यूमर का डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स हो रहा है, वो कुछ भी चाह रहा है उसको वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूम हम क्या क्या करते हैं इसको रियल लाइफ से समझेंगे। इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हम कंज्यूमर गुड को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीवी यूज़ कर रहा हूँ, तो टीवी मेरा एक चलने वाला है 5-10 साल के लिए, तो वो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबिलिटी मतलब टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में टीवी हो गया। सेमी ड्यूरेबल 1-2 साल के लिए, मतलब ड्यूरेबल से उनका ड्यूरेशन कम रहेगा, होंगे वो भी कंज्यूम ही। तो सेमी ड्यूरेबल में आगे क्लॉथ्स हो गए, जैसे में 1-2 साल में क्लॉथ्स चेंज कर लेते हैं हम लोग। सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, सिंगल यूज़ में हो गया कि जो चीज़ें एक बार कंज्यूम करी और फिर वो उसको हम रिपीटेडली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो दोबारा ही लेना पड़ेगा। इसमें कुछ सोप, शैम्पू, पेस्ट वगैरह ये सब आ गया, ब्रेड, इस टाइप की चीज़ें। इनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी बोल देते हैं इंडस्ट्री की भाषा में। और सर्विसेज जैसे एजुकेशन सर्विसेज, डॉक्टर,
ये नॉन टेंजिबल है, मतलब गुड को हम टच कर सकते हैं, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कंज्यूमर गुड्स के अंदर। कंज्यूमर गुड्स वो वाले गुड्स हैं जो सिर्फ हम कंज्यूम करने के लिए यूज करने वाले हैं, उसका हमारा और कुछ लेना देना नहीं है, कंज्यूम हो जाएंगे। अब वो कंजम्पशन कितने टाइम तक चलने वाला है एक पर्टिकुलर गुड का, उसके बेसिस पे कंज्यूमर गुड्स को हम फर्दर डिटेल कर देते हैं कि ये ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, या सिंगल यूज है, या कोई सर्विस है। ठीक है, तो अभी हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बाकी के पॉइंट पे हम चलेंगे, इससे पहले कैपिटल गुड को पैरेलल में देख लेते हैं। फाइनल गुड का वो वाला पार्ट जो कंजम्पशन में यूज हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स में काउंट हो गया। फाइनल का वो वाला पार्ट जो कि फिक्स्ड असेट ऑफ प्रोड्यूसर बनेगा, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड एज फिक्स्ड असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, करेक्ट, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी हमने मशीनरी खरीदी और उसको वो प्रोड्यूसर कुछ बनाने में यूज कर रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल गुड। ठीक है, अब कैपिटल गुड का हम क्या यूज, ये पॉइंट पे वैसे डिटेल में जाना नहीं चाहिए, लेकिन चलते हैं क्योंकि आ गया है। कैपिटल गुड क्या होगा कि वो पुरानी मशीन के कैपिटल स्टॉक में ऐड करेगा जो भी हमने कैपिटल गुड नया लिया है, या फिर वो रिप्लेसमेंट करेगा। मतलब कि से इसको एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए पूरे इंडिया के अंदर 100 मशीनरी थी, ठीक है। अब क्योंकि कैपिटल गुड्स, एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ मशीन का ही, कैपिटल गुड्स क्या काम में आएंगे, वो प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट बनेंगे। तो ये 100 मशीनरी सभी प्रोड्यूसर्स के पास मिलाकर थी, ठीक है। कुछ मशीन्स खराब भी हो जाएंगी, से 10 खराब हो गई, तो अभी हमारे पास वर्किंग कितनी है, 90, करेक्ट। तो जो कैपिटल गुड्स, जो नई मशीन्स बनी, से 25 न्यू मशीन्स बनी, तो ये 25 मशीन्स एक तो जो 10 खराब हुई थी उसको रिप्लेस करने में चली गई, और बची हुई 25 में से 10 गए तो 15 बच गए। ये बची हुई जो 15 मशीन्स हैं, ये हमारा एडिशन टू कैपिटल स्टॉक हो गया, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। पहले हमारे पास कितनी थी, कलर चेंज करते हैं इंक का, पहले हमारे पास 100 मशीन्स थी, ठीक है। उसमें से 10 खराब हो गई थी, 90 ठीक बची थी। उस 10 का रिप्लेसमेंट करने के लिए जो नई मशीन्स बनी 25 अगले साल, उसमें से 10 तो चली गई उसको रिप्लेस करने में, और न्यू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक हुआ 15 का। तो नाउ न्यू टोटल कैपिटल स्टॉक कितना हो गया मशीन्स का, 100 पिछले साल था, 10 खराब हो गई थी, 10 रिप्लेस में चली गई, वो रिप्लेस होने के बाद 15 न्यू ऐड हुई, दैट इज 115। ये 125 नहीं होगा, यहाँ से लग रहा है कि 25 तो नई मशीन बनी है, 100 पहले थी, तो फिर तो 100 + 25 125 होना चाहिए, नहीं है ऐसा, ठीक है। यही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड्स आर आइदर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ये सिंपल सी बात है वैसे, ठीक है। आगे देखते हैं। कैपिटल गुड्स में एक बात और खास होगी कि वो ड्यूरेबल होंगे। जैसे हमने कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड किया मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर कि ये कितने ड्यूरेबल हैं, सेमी ड्यूरेबल हैं, सिंगल यूज हैं, या सर्विसेज हैं, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी कि वो ड्यूरेबल होंगी, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले। अब मशीन खरीद रही किसी प्रोड्यूसर ने, तो वो काफ़ी समय तक चलेगी ना, यूँ तो नहीं है कि एक ही बार काम करने के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो ड्यूरेबल रहेंगे और उनकी हाई वैल्यू होगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाई वैल्यू, ड्यूरेबल एंड हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, नट्स एंड बोल्ट, जो पेंच वेच होते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो ड्यूरेबल तो हैं, चलेंगे तो वो 5-10 साल, पर वो हाई वैल्यू नहीं है, वो बहुत सस्ते हैं। तो कैपिटल गुड्स में हमेशा हाई वैल्यू वाले गुड्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये नट्स एंड बोल्ट्स आर नॉट कैपिटल गुड्स डिस्पाइट दे आर ड्यूरेबल,
but because they have low value, so they are not considered as capital good. Okay, but all machines which are durable, as the machine will have high value also, so it will be considered into the capital good. ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। हमने कंज्यूमर को समझ लिया, कैपिटल को समझ लिया, दोनों फाइनल गुड्स के पार्ट हैं। फाइनल गुड का कंजम्पशन हो रहा है तो वो कंज्यूमर माना जाएगा, फाइनल गुड का अगर प्रोड्यूसर का फिक्स्ड असेट बन रहा है तो वो कैपिटल माना जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी देखा था कि ये जो मशीन थी इसमें से कुछ खराब हो रही थी, है ना। इस खराब क्यों होती है, मतलब नॉर्मल मशीन है, काम करेगी तो कुछ उसकी वैल्यू कम होगी, वियर एंड टियर फ्रॉम जनरल यूज, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, वो जनरल यूज से चीजें उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो इसको बोलते हैं वियर एंड टियर। वियर एंड टियर इज सिंपली उसका यूज करने से वो थोड़ा घिसता जाता है ना, उसको इंग्लिश में वियर एंड टियर बोल देते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं इसको डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएट करना मतलब कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कंज्यूमर गुड्स का कोई डेप्रीशिएशन नहीं होता है। इस पॉइंट पे हम अभी आएंगे। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का कोई डेप्रीशिएशन नहीं होता है, हमेशा डेप्रीशिएशन किसका होगा, कैपिटल गुड्स का। करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने बैक पॉइंट पे। डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रीशिएशन का मीनिंग है कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है। ठीक है, हम आम भाषा में कह देते हैं कि हम कोई गाड़ी लेके आए, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू घटेगी। हाँ घटती है, पर वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम कंज्यूमर गुड्स का डेप्रीशिएशन काउंट नहीं करते, डेप्रीशिएशन सिर्फ कैपिटल गुड्स का होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पर कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल का वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स किस में बट रहा है, कंज्यूमर में और कैपिटल में। तो जो कंज्यूमर में जो खर्चा हो रहा है, जितने का गुड्स बना है, वो उसको हम बोल देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन। और जो कैपिटल में जाएगा वैल्यू, वो कैपिटल में कितना कैपिटल पे खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेक्ट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एक लास्ट पॉइंट की कंज्यूमर गुड के अंदर जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा कंज्यूमर गुड्स का, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है। इट गिव्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेन का कलर चेंज कर देते हैं एक बार। सो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी हायर कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स से। ठीक है, जितने ज़्यादा किसी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स बनेंगे, दैट मीन्स उस इकोनॉमी की पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होएगी, क्योंकि वो लग्जरी स्टाइल में चले जाएंगे। कंज्यूमर गुड क्या है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। ठीक है, इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट कैपिटल गुड्स में क्या होता है कि हायर कंजम्पशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। इस लाइन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैपिटल गुड्स कौन यूज कर रहा था, कैपिटल गुड्स यूज कर रहे थे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स उसको किस रूप में यूज कर रहे थे, प्रोड्यूसर मतलब जो कोई चीज कंपनी बना रही है, जैसे सपोज कोई गाड़ी खरीदी थी और वो गाड़ी से वो टैक्सी सर्विस दे रही है, तो वो टैक्स जो गाड़ी थी वो एज ए फिक्स्ड असेट ऑफ प्रोड्यूसर यूज हुई, तो दैट मीन्स इट विल बी काउंटेड एज ए कैपिटल गुड। ठीक है, अब क्योंकि वो प्रोड्यूसर ने कुछ सर्विस दे दी, या कुछ नई चीज बना दी, या कुछ गुड बना दिया, या कुछ सर्विस बना दी, तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ा रही है। तो जितनी ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगे, जितने ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ता है। तो वो अच्छा माना जाता है कि उतना ज़्यादा वो इकोनॉमी प्रोड्यूस करने के काबिल होती जा रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार फिर से समझ लीजिए कि कैपिटल गुड्स के अंदर जो भी सामान बनता है वो प्रोड्यूसर यूज करता है, और प्रोड्यूसर उससे कुछ ना कुछ सर्विस देने वाला है। वो जितने ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे किसी इकोनॉमी में, वो इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, सामान बनाने की कैपेसिटी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी बढ़ रही है। क्योंकि मशीन्स हैं बेसिकली, कैपिटल गुड्स हैं क्या, बेसिकली मशीन्स है ना। तो जितनी ज़्यादा मशीन बनेगी उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी बढ़ेगा, तो इट इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव।
correct? While in the case of the consumer goods, the higher consumption of the consumer goods will lead to a better quality of life. ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस थे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के अंदर, इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन देख लीजिए, अभी हम कर चुके हैं वैसे। एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, देखिए रिपीटिव में, रिपीट मोड में देख लीजिए, गुड्स को हमने डाल दिया फाइनल और इंटरमीडिएट में। फाइनल या तो कंज्यूम होंगे या तो प्रोड्यूसर उन्हें यूज करेगा एज फिक्स्ड असेट। तो जो कंज्यूम हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर गुड्स। और जो प्रोड्यूसर एज ए फिक्स्ड असेट यूज कर रहा है वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल गुड्स। तो फाइनल पे जो खर्चा हुआ दो भागों में बट रहा है, या तो वो कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर वाले खर्चे को हम बोलते थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, करेक्ट है सी, और कैपिटल वाले को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट। सो एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या ये जीडीपी कैलकुलेशन में जीडीपी कैलकुलेशन में यूज होंगे? हाँ होंगे। ये वाले इंटरमीडिएट वाले नहीं होंगे। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सी इज फॉर कंजम्पशन expenditure and I is for investment expenditure। ये इक्वेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसको ध्यान में रखना है। ये फाइनली जीडीपी कैलकुलेशन में यूज होने वाली है, इसको हम अब से डेवलप करना शुरू करेंगे आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो, मेंटोस क्वेश्चन आ गया भाई। मेंटोस क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ऑल मशीन्स कैपिटल गुड्स होती हैं? अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई चिप्स मेकिंग मशीन है, ठीक है, ये मशीन बन गई, बनने के बाद ये यूज हुई, मैंने अपने घर में यूज कर ली, होम में, और मैं उससे चिप्स बना के अपने पूरे परिवार में बांट रहा हूँ, खुद भी खा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है। तो ये मशीन एज ए कंज्यूमर गुड कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि इसे मैंने कंज्यूम कर लिया, ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड में चली गई है, कैटेगराइज हो गई। ठीक है, अगर यही मशीन मैं ले लेता हूँ और इससे चिप्स बना के मैं बेचना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, एज ए सेलर ऑफ चिप्स, लेज वालों ने खरीदी सपोज, तो यही मशीन अब कैपिटल गुड में काउंट होगी, क्योंकि वो एज ए फिक्स्ड असेट ऑफ प्रोड्यूसर बन गई। ठीक है, तो मशीन नहीं डिसाइड कर रही है कि मशीन हमेशा कैपिटल जाएगी या कंज्यूमर जाएगी। वो डिसाइड कौन करता है? हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था, एंड यूज। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंड यूज, it can be the consumer good or it can be the capital goods. So we cannot in universal way say that all machines are not capital goods or are capital goods. ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस बात पे कि वो किस चीज में यूज हो रही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। All machines are not capital goods. इन्होंने एग्जांपल लिया स्विंग मशीन का, कपड़े सिलने वाली मशीन। स्विंग मशीन अगर घर में यूज हो रही है तो वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी, ठीक है, और अगर वो टेलर शॉप में यूज हो रही है तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी। क्लियर है ना? तो मशीन पर से अपने आप में कंज्यूमर या कैपिटल गुड नहीं है, उसका एंड यूज डिसाइड करता है। तो हम
यूनिवर्सल वे में नहीं कह सकते कि सभी मशीन कैपिटल गुड होती हैं या सभी मशीन कंज्यूमर गुड होती हैं, डिपेंड करेगा किस बात पे कि एंड यूज है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मेंटोस क्वेश्चन कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, व्हाई और व्हाई नॉट? कैपिटल गुड्स थे क्या? कैपिटल गुड्स वो थे जो प्रोड्यूसर एज ए फिक्स्ड असेट यूज करता है। ठीक है, अब इसमें एक नया टर्म आ गया, प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड होते हैं जो उसके पास, जो भी किसी प्रोड्यूसर के पास है, ठीक है, मतलब बेसिकली रिलेटिंग टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के पास क्या क्या हो सकता है? प्रोड्यूसर के पास उसके फिक्स्ड असेट के रूप में मशीन्स हो सकती हैं, उसके पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है ना? तो प्रोड्यूसर गुड में तो रॉ मटेरियल भी आ गया, तो यूं तो नहीं कह सकते ना कि सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड होंगे। प्रोड्यूसर गुड का एक हिस्सा है जो फिक्स्ड असेट में यूज हो रहा है, वो कैपिटल गुड है, बाकी सब तो नहीं है। रॉ मटेरियल तो नहीं होगा ना, ठीक है? तो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स, फिक्स्ड असेट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, ये सब प्रोड्यूसर गुड के अंदर आएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? सिर्फ प्रोड्यूसर का एक हिस्सा जो कि फिक्स्ड असेट के रूप में यूज हो रहा है वही कैपिटल गुड होता है ना। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ये कहना ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अगर ये मैं मान लूं प्रोड्यूसर गुड है, तो उसका सिर्फ एक हिस्सा जो एज ए फिक्स्ड असेट यूज हो रहा है वो कैपिटल गुड होता है। बाकी का हिस्से में क्या क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश्ड गुड्स आ गए, ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के पास है। तो उसका सिर्फ एक हिस्सा कैपिटल गुड है, तो सारे प्रोड्यूसर गुड तो कैपिटल गुड नहीं है ना। हाँ, ये कहना ठीक होगा कि कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं सभी, क्योंकि कैपिटल गुड होते क्या है? वो वाले गुड्स जो प्रोड्यूसर एज ए फिक्स्ड असेट यूज करता है। ठीक है, सॉरी, क्लियर हो गया ये डाउट? ठीक है ना? कुछ जली दिमाग की बत्ती? चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू।